नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। राजधानी दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगे बैन को लेकर अब राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने इन गाड़ियों पर ईंधन देने से रोकने और सीज करने जैसे फैसलों को वापस ले लिया है। अब दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पुरानी कारों को बिना किसी रोक टोक के ईंधन मिलेगा और उन्हें सीज नहीं किया जाएगा। सरकार ने इस निर्णय के जरिए उन लाखों वाहन मालिकों को राहत दी है जो इन नियमों से परेशान थे। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1 जुलाई से एक सख्त नियम लागू किया था, जिसके तहत 10 साल पुरानी डीजल कारों और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को पेट्रोल पंपों से ईंधन देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके लिए ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे पेट्रोल पंपों पर लगाए गए थे, जिससे पुरानी गाड़ियों की पहचान कर उन्हें फ्यूल देने से रोका जा सके। इस फैसले के लागू होने के बाद दिल्ली वासियों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पुरानी गाड़ियों के मालिकों ने नाराजगी जताई और फैसले को अव्यावहारिक बताया। इसके चलते सरकार को 2 दिन के भीतर ही निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ा और CM रेखा गुप्ता ने पुराने नियमों को वापस लेने का आदेश जारी किया। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब गाड़ी की उम्र के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अब से वाहनों की स्थिति और प्रदूषण स्तर के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर कोई पुरानी गाड़ी प्रदूषण नियंत्रण मानकों पर खरी उतरती है तो उसे फ्यूल मिलेगा और चलने की अनुमति भी रहेगी। इस फैसले से न सिर्फ कार मालिकों को बल्कि 15 साल से पुरानी दोपहिया वाहन, स्कूटर, मोटरसाइकिल के मालिकों को भी राहत मिली है। अब पेट्रोल पंपों पर उन्हें भी बिना परेशानी के ईंधन मिलेगा। इसको लेकर के इंडिया स्पीक डेली के प्रधान संपादक संदीप देव ने लिखा कि मध्यम वर्ग के विरोध को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पुरानी कारों को दिल्ली से हटाने का निर्णय वापस लिया। इसके लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनका मंत्रिमंडल बधाई की पात्र है। लोग जन विरोधी नीतियों और कानून के विरुद्ध इसी तरह सकारात्मक विरोध दर्शाएं। इसी से लोकतंत्र को बल मिलता है। मध्य वर्ग यदि चुपचाप सहता रहा तो सरकारें दुधारू गाय समझकर उन्हें निचोड़ डालेगी और बहुत जल्द और बहुत हद तक निचोड़ भी रही है। कॉरपोरेट वालों को टैक्स में छूट और निम्न वर्ग को मुफ्त राशन आदि के जरिए लाभ बस पीस रहा है तो मध्यम वर्ग, जिनके पैसे से यह देश चल रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी आवाज़ उठाने वाले सभी भाई बहन भी बधाई के पात्र हैं। अतः किसी सरकार या नेता की चापलूसी करने की जगह अपने संवैधानिक अधिकारों का इसी तरह सोशल मीडिया आदि का प्रयोग करते रहें। 5 साल में एक बार जिसको चाहे वोट कीजिए, लेकिन एक बार सरकार बनने पर 4 साल अपने हितों में सवाल उठाइए। चापलूसी में अपनी मनुष्यता की गरिमा को मत गिराइए। सरकारें आपसे हैं, आप सरकार से नहीं। याद रखिए, लोग जिंदा है तभी तंत्र सुरक्षित है। जो दिल्ली की सरकार है, रेखा गुप्ता भाजपा की सरकार, उसने जो गाड़ियों वाला निर्णय था उसको बदलना पड़ा, क्योंकि जनता मध्य वर्ग सड़क पे उतरी, सोशल मीडिया पे लिखी। विरोध आप करोगे, हम लोगों ने भी किया था, हमारे ISTNs ने भी किया था और चैनल पे, और सब लोगों ने किया, तो फैसला वापस लेना पड़ा। ये आपको AC वाला फैसला वापस लेना पड़ा, ये अच्छी बात है। लेकिन सोच कर देखो कि जब आपके जीवन के AC और गाड़ी पर पड़ा तो आप उबल पड़े, लेकिन जब आपके मंदिर को लूटा जा रहा, जब आपकी मूर्तियां उखाड़ी जा रही, जब आपका मंदिर तोड़ा जा रहा, तो आपको कोई चिंता नहीं, ऐसे हाथ लेकर बैठो। तो जब धर्म नहीं बचाओगे तो आज नहीं तो कल पीड़ा तो भुगतनी पड़ेगी, कोई बचा नहीं सकता। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।